सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक्सेल में कि हम कैसे सेल रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, यानी हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द सेल रेफरेंस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज़ हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। आज हम तीनों पार्ट देखेंगे एक्सेल में कि किस तरह हम ये अप्लाई करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो वॉट वी हैव डन हियर इज़ वी हैव टेकन सम रैंडम नंबर्स। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया है। फॉर एग्जांपल हमने कॉलम में लिया है 2 3 4 5 6 और यहाँ पे रोज़ में ले लिया है 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली, अब हमें करना क्या है, जो हमारा बेसिक मेथड होता है वो है हमारा 2 into 1। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह हम 3 और 1 को करेंगे, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कैसे करते हैं। सो हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। सो बिफोर अप्लाइंग एनी फॉर्मूला, every formula in Excel starts with equals to. So we have to press equals to symbol. We have to select this cell. Then we have to use multiplication symbol and we have to select this cell. यहाँ तक it was very easy. So after entering the formula enter करने के बाद हम लोग को enter का बटन दबाना है। So हमारा आंसर आ गया 2. So it is correct because 2 into 1 is 2. So यहाँ पे जब इसको हम ड्रैग एंड पुल करेंगे तो हम देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है बाकियों के लिए। सी, अब यहाँ पे आंसर सबका गलत दिखा रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। यहाँ गलती क्या हो गया, लेट्स चेक द फॉर्मूला। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला चेक करने के लिए B3 B4 B5 B6 एंड B7। इन सब में जो हमारा एक चीज़ कॉमन है दैट इज़ B, और खाली हमारा यहाँ पे रो चेंज हो रहा है। सो इट इज़ गुड, इट इज़ करेक्ट। लेकिन एक चीज़ जो हमसे गलत हो जा रहा है दैट इज़ C1 C2 C3 C4। हमको C2 पे हमारा आंसर आया है, हम C2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू मेक 1 एज एन कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो 1 है हमारा, इसको हमको कांस्टेंट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस देयर। हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैट, इट्स वेरी सिंपल। सो डबल क्लिक ऑन दिस फर्स्ट वन। तो ये जहाँ पे फॉर्मूला है C2, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओनली वी हैव टू प्रेस वन सिंपल बटन। हम फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमें एक सिंपल सा बटन प्रेस करना है और वो बटन है F4 का। तो जैसे ही F4 पर क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा C और 2 के दोनों से पहले आपका डॉलर सिंबल यहाँ पे लग चुका है। दैट मीन्स हमारा रो और कॉलम दोनों लॉक हो चुका है। आफ्टर दैट प्रेस एंटर। फर्स्ट आंसर विल रिमेन सेम। लेट मी डिलीट द ओल्ड वन। Now what we have to do, we have to click and drag. Now see, now we have got the correct answer. 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3, 4 into 1 is 4, 5 into 1 is 5 and 6 into 1 is 6. So एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला चेक करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, B3 B4 B5 B6, यानी ये है B3, ये है B4 B5 B6 B7। ये चेंज हो रहा है, ये करेक्ट है। लेकिन हमें C2 सब पे कॉमन है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे C2 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 एंड C2। दैट मीन्स वाइल अप्लाइंग एब्सोल्यूट रेफरेंस हम C2 को हमने कांस्टेंट कर दिया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या ये बाकियों के लिए भी सेम होता है। बाकियों के लिए मतलब इन जो आगे हैं इन सब के लिए भी क्या ये सेम है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ड्रैग टिल द लास्ट। अब आपको दिख रहा होगा फिर से सब में एरर दिखा दिया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि डायरेक्टली जो फर्स्ट यानी C वाले कॉलम पे जो था वही बाकी सब पे कॉपी पेस्ट हो गया, उसका आंसर नहीं आया। लेट अस चेक द फॉर्मूला अगेन। अब आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला सब पे C2 कांस्टेंट है, C2 की वैल्यू सब पे कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना होगा, C2 से एब्सोल्यूट वैल्यू हटाना होगा। अब C2 पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने का मतलब ये था कि C यानी कॉलम भी कांस्टेंट हो गया और 2 यानी रो भी कांस्टेंट हो गया, यानी हमें कुछ चेंजेस करना होगा। चेंजेस क्या करना होगा, अब हमें देखते हैं यहाँ पे, लेट अस एडिट सम फॉर्मूला ओवर हियर। अब हमें क्या करना है, हमने C से पहले डॉलर हटा दिया, यानी हमने
कॉलम को कांस्टेंट नहीं रखा, हमारा रो कांस्टेंट है बिकॉज रो पे जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 ये इसी तरह रहेगा, हमारा ये चीज़ चेंज होगा. दैट्स वाई वी हैव रिमूव द डॉलर फ्रॉम द कॉलम साइड एंड वी हैव इंसर्ट द डॉलर टू द रो साइड. एक ट्रिक ये हो गया. दूसरा, अगेन व्हाट वी हैव टू अप्लाई, $1 बिलो एंड सॉरी $1 इन फ्रंट ऑफ कॉलम B3. अब B3 के पास हमने डॉलर क्यों लगाया, क्योंकि हमारा B3 B4 B5 यानी B जो है वो कांस्टेंट है, यानी B जो कॉलम है दैट इज़ कांस्टेंट, ओनली द रो इज़ चेंजिंग, इसलिए हमने रो के पास हमने डॉलर नहीं लगाया. आई थिंक ये क्लियर हो गया. लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन. ये जो B है B3 B4 B5 B6 B7, इस B5 B3 से लेके B7 में जो कांस्टेंट है वो है हमारा B, और वो B है हमारा कॉलम, और जो चेंज हो रहा है वो रो चेंज हो रहा है 3 4 5 6 7, इसलिए हमने रो के सामने डॉलर नहीं लगाया, हमने खाली कॉलम के सामने लगाया. और यहाँ पे क्या हो रहा है C2 में 2 हमारा जो रो है वो कांस्टेंट है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट है, और जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है C से फिर कहाँ शिफ्ट हो रहा है D से कहाँ शिफ्ट हो रहा है E से शिफ्ट हो रहा है F से शिफ्ट हो रहा है G. सो दिस इज़ द मेन ट्रिक हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ absolute value as well as the relative reference. This is the example of mixed reference. ये जो एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे हैं वो एग्जाम्पल है मिक्स रेफरेंस का. सो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वी हैव टू जस्ट प्रेस एंटर करने के बाद वी हैव टू ड्रैग एंड पुल टिल हियर एंड अगेन फ्रॉम हियर टू हियर. नाउ यू कैन सी ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज बीन चेंज्ड. अब हमारा जो आंसर आ गया वो करेक्ट आ गया है. सिंपल चेक करने का तरीका, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लास्ट वैल्यू आप मिला सकते हैं. 6 × 5 is 30. दैट मीन्स योर होल scenario of cell reference is correct. In this example we have used relative reference, absolute reference and the mixed one. I hope you have understood this. Thank you for watching the video.